खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन का 5-6 का फॉर्मूला कामयाब। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गई। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा अफरीदी कामयाब। नून लीग के नियाज अहमद, जेयूआई के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद भी जनरल नशिस्तें जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खान फाते। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के आजम सवाती और जेयूआई के दिलावर खान कामयाब। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुरम ज़ीशान को कोई वोट नहीं पड़ा। पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने नशिस्त जीती। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर बन गए। पीटीआई के मेहर अब्दुल्ला सत्तार को 99 वोट पड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान किया। पोलिंग के दौरान 345 वोट कास्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। हाफिज अब्दुल करीम का मियां बरादरान से इजहार तशक्कुर। हुक्मरान इत्तेहाद को ईवान बाला में भी 2/3 अक्सरियत मिल गई। पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर की तादाद 26 हो गई। पीटीआई के 22 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20 हो गई। जेयूआई के साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान, एमक्यूएम और एएनपी के 3-3 सेनेटर्स, बीएनपी और काफ लीग का 1-1 सेनेटर ईवान में मौजूद। ईवान बाला में 6 आजाद सेनेटर्स हैं। मोहसिन नकवी अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा सरहद पार भी मनवाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान कामयाब। अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के मुतालिबात मान लिए। कलअदम टीटीपी के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अफगान हुकूमत का कलअदम टीटीपी को गैर मुसल्लह करने का फैसला। कलअदम टीटीपी को गैर मुसल्लह करके पाकिस्तान बॉर्डर से दूर बसाने का अमल शुरू कर दिया गया। बलोचिस्तान में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल जोड़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम दिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया था। मरकजी मुलजिम 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वाक़े पर नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को कल तलब कर लिया। बलूचिस्तान में कत्ल खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। मकतूल खातून पहले से शादीशुदा थी और उसके 5 बच्चे थे। कत्ल किए गए मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान दर्दनाक वाक़े की तफसील सामने ले आए। सरफराज बुगटी ने खातून और मर्द को बेदर्दी से कत्ल करना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहते हैं अंधोनाक वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बादलों का जुड़वां, शहरों में तूफानी स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश। सैयदपुर के मकाम पर सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैयदपुर गांव में पानी का तेज रैला 2 गाड़ियां बहा ले गया। नाला लई में कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर तुगयानी। बाबूसर में शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया। सैलाब की जद में आकर 3 सयाह जाँ बहक, 15 जख्मी, 10 गाड़ियां भी बह गई। ठग परीका के मकाम पर 2 किलोमीटर रोड भी तबाह हो गया। बादलों ने लाहौर के भी चक्कर काटना शुरू कर दिए। मॉनसून का चौथा स्पेल खुलकर बरसेगा। 25 जुलाई तक बारिशें होंगी। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर कर ली। रावी में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात। सिविल डिफेंस के गोताखोर अलर्ट। रेस्क्यू 1122 की 1 गाड़ी और 2 कश्तियां तैयार। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट की खबर गलत निकली। महकमा मौसमियात ने वजाहत जारी कर दी। 423 मिलीमीटर बारिश की इतला बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। महकमा मौसमियात के मुताबिक चकवाल में कहीं भी क्लाउड ब्रस्ट जैसी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। चकवाल में ज्यादा से ज्यादा 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दरिया और नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफे और तुगयानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मे के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ईरानी वजीर दाखिला ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतजिर हैं। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर शुरू कर दी। भारत की नींदें उड़ गईं। चीनी मंसूबे को पानी का एटम बम करार दिया जाने लगा। भारत ने डैम की वजह से ब्रह्मपुत्रा और सियांग दरियाओं का पानी काफी हद तक खुश्क होने का खदशा जाहिर कर दिया। भारतीय हुकाम का कहना है कि चीन ने अचानक पानी छोड़ दिया तो आसाम और अरुणाचल के कबायली इलाकों में तबाही मच जाएगी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। वफाकी काबीना के अरकान को भी तौहीन अदालत का नोटिस। केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किए गए। अगर आज भी हम ये फैसला कर लें कि हमने तिबी शोबे में, तिबी मैदान में हमने इंकलाब लेकर आना है, तो बाखुदा ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा है, आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह आज यहाँ पर ये नया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने मेडिकल अप्लायंसेस का जिसका आज इफ्तिताह किया है, और 20 दिन की अपर लिमिट है कि 20 दिन में जिन्होंने एप्लीकेशन दी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उनके फैसले होंगे। ये कई साल फैसले नहीं होते थे। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन पर फैसले किए जाएं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। इस निज़ाम के तहत तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन का अमल 20 रोज में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखी और फातिहा खानी की। शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी भी दी। FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर काम करने की हिदायत की। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। पिम्स अस्पताल ने मुजरिम जाहिर जाफर के मुआयने के लिए 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। मेडिकल बोर्ड में पिम्स अस्पताल के डॉक्टर शफकत नवाज और डॉक्टर आमिद नवीद शामिल। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए पिम्स अस्पताल को खत लिखा था। ढाका में फजाइया का तरबियती तैयारा स्कूल में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त स्कूल में तलबा मौजूद थे। बांग्लादेश की फजाइया ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के वहशियाना फजाई हमलों में मजीद 134 फलस्तीनी शहीद हो गए। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत के बायस 19 फलस्तीनी भूख से शहीद हो गए। भारत की अदालत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 के ट्रेन धमाकों के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने धमाकों में मुलव्विस मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया। मुंबई ट्रेन धमाकों में 189 अफराद हलाक हुए थे।